weight gain food for babies, weight gain diet plan for babies, how to increase immunity in babies. Hey friends, welcome to dietburrp. Why starve when you can plan your food. मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम आपके हेल्थ की नहीं बल्कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट लिटिल किड्स के हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम इन नन्हे मुन्नों की न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं जो कि इनकी अच्छी ग्रोथ के साथ इनकी इम्यूनिटी को भी बिल्ड करेगा और इनका वेट इंक्रीज करने में, वेट गेन करने में हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं विद टॉप वेट गेन फूड्स फॉर बेबीज। सबसे पहला फूड है ब्रेस्ट मिल्क। जैसा कि आप जानते होंगे फर्स्ट 6 मंथ्स तक बेबीज को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। माँ का दूध ही शिशु की अच्छी स्वास्थ्य की नींव रखता है। ये बच्चों के लिए आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स, फ्लोराइड प्रोवाइड करता है, ठीक एक बैलेंस्ड मील की तरह, और ये शिशु के ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है। 6 मंथ्स के बाद आप शिशु को टॉप फीड्स यानी कि अन्य आहार दे सकते हैं। वीनिंग फूड्स और टॉप फीड्स कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये डिटेल्स आपको हमारे इस आर्टिकल में मिल जाएंगी। लिंक हमने आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। इस वीडियो में अब जो फूड्स फॉर वेट गेन इन बेबीज डिस्कस होंगे वो किस एज ग्रुप में आपको इंट्रोड्यूस करने हैं और किस सीक्वेंस में इंट्रोड्यूस करने हैं, ये चार्ट हमने इस वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में सेकंड फूड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजीज में इम्यूनिटी बिल्डिंग मिनरल्स होते हैं। आप एप्पल, पपाया और बनाना इजीली यूज कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए आप इन फ्रूट्स को मैश करके या इनका पल्प यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, कैरेट्स और स्पिनच और ग्रीन पीस यूज कर सकते हैं। इन्हें सूप के फॉर्म में यूज कर सकते हैं या जूस के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। बड़े बच्चों में आप इसे बॉईल करके और मैश्ड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इस वेट गेन लिस्ट में अगला फूड है पल्सेस। पल्सेस में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, फाइबर और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। आप दाल वाटर से स्टार्ट कर सकते हैं। मूंग दाल सूप और खिचड़ी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम है रागी यानी नाचनी। रागी एक सुपर फूड है। ये आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन से भरपूर है। वेट गेन और प्रॉपर बोन डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल है। आप इसे सॉल्टेड या स्वीट पॉरेज फॉर्म में यूज कर सकते हैं या बड़े बेबीज के लिए आप इसकी इडली या डोसा बनाकर भी इसे दे सकते हैं। अगला फूड है ओट्स। ये एक होलसम फूड है। ये न्यूट्रिशन के साथ इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर का एक बेहद अच्छा कॉम्बिनेशन है और बेबीज में मोशंस को रेगुलेट करने के लिए काफी हेल्पफुल है। आप इसे पॉरेज बनाकर या ओट्स का डोसा या पैनकेक या कुकीज या फिर ओट्स की खीर की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में छोटे बेबीज को नहीं देने चाहिए क्योंकि ये दस्तावर होते हैं, पर 1 या 2 पीस दिन भर में आप 3 to 4 टाइम्स अपने बेबी को दे सकते हैं। इसे आप भिगोए हुए बादाम, वॉलनट्स, पिस्ता और ड्राई अंजीर के रूप में यूज कर सकते हैं। ये फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ बच्चों को बेटर मेंटल ग्रोथ एंड थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने में भी काफी हेल्पफुल है एंड वेट गेन तो ऑफ कोर्स ये करवाता ही है। नेक्स्ट फूड आइटम है एग्स। एग्स न्यूट्रिएंट का एक पावर हाउस है और बेबीज के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। आप 8th या 9th मंथ से बेबीज को एग देना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्स को आप बॉइल्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्स इंट्रोड्यूस करते समय एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, इस बात पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगला फूड आइटम है पनीर यानी छेना। पनीर वेट गेन और इम्यूनिटी दोनों के लिए बहुत असरदार है। आप इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर यूज कर सकते हैं। 1 ईयर से बड़े बच्चों के लिए आप पनीर में फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। ध्यान रखिए पनीर घर का बना हो और ताज़ा ही हो। अगला फूड आइटम है होममेड घी। आप जो भी टॉप फीड्स बना रहे हैं उसमें आप ½ टीस्पून से 1 टीस्पून होममेड घी यूज कर सकते हैं। ये वेट भी इम्प्रूव करता है, बोन हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फूड आइटम है कर्ड। जब बेबी 1 ईयर ओल्ड हो जाए तो आप उसकी डाइट में कर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वेट गेन और इम्यूनिटी के साथ साथ अच्छे डाइजेशन में भी काफी हेल्प करता है, ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये थे फूड्स दैट हेल्प इन फास्ट वेट गेन इन बेबीज। चलिए अब हम मंथ वाइज वीनिंग फूड चार्ट फॉर फास्ट वेट गेन इन बेबीज देखते हैं। टू मेक इट इजियर मैंने जो फूड्स ऊपर मेंशन किए हैं उन्हें किस मंथ में यूज करना है और कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये मैंने नीचे इस टेबल में समराइज कर दिया है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था 6 मंथ्स तक आपको बेबीज को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना है।
अगर आपको लगता है आपका बेबी का डाइजेशन अच्छा है तो 5th मंथ ऑनवर्ड्स आप उसे डाइल्यूटेड जूसेस या डाइल्यूटेड वेजिटेबल सूप देना स्टार्ट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, एक बार में सिर्फ 1 चम्मच ही आपको देना है और देखना है कि आपके बेबी को ये सूट करता है या नहीं। अगर नहीं करता तो घबराइए नहीं, 1 मंथ के लिए वेट करिए और 6th मंथ ऑनवर्ड्स ये आप इंट्रोड्यूस करिए। जूसेस में आप यूज कर सकते हैं ऑरेंज जूस, एप्पल जूस या फिर कैरेट जूस। और सूप्स के लिए आप जो वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं वो है कैरेट, बॉटल गोर्ड, टमेटो, स्पिनच एंड बीटरूट। 6 मंथ ऑनवर्ड आप बेबी को राइस वाटर, बार्ली वाटर, थिन दाल या दाल वाटर और मैश्ड पनीर दे सकते हैं। इन ड्रिंक्स में आप चाहें तो ½ टीस्पून घी मिला सकते हैं। 6 मंथ के लास्ट वीक तक आप बेबी को व्हीट बेस्ड या राइस बेस्ड सेरेलैक भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप होममेड सेरेलैक भी यूज कर सकते हैं और इसमें 1 टीस्पून ऑफ घी जरूर से यूज करिए। 7th मंथ में आप बेबी को बॉइल्ड मैश पोटैटो दे सकते हैं। इसमें आप हल्का सा बटर यूज कर सकते हैं। राइस एंड मूंग दाल की पतली खिचड़ी दे सकते हैं जिसमें आप 1 टीस्पून ऑफ घी यूज कर सकते हैं। रवा पॉरेज यूज कर सकते हैं और रागी पॉरेज भी यूज कर सकते हैं। इन्हें आप सॉल्टेड या स्वीट अपने बेबी के टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। स्वीट पॉरेज बनाने के लिए आप ऑर्गेनिक गुड़ यूज कर सकते हैं। आप बेबीज को फिंगर फूड्स दे सकते हैं जैसे वेजीज लाइक कैरेट्स, या फिर आप उसे थोड़ा सा मैश्ड पंपकिन और स्वीट पोटैटो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट रिमेम्बर, जब आप नई फूड को इंट्रोड्यूस करें तो एक बार में 1 टीस्पून ही उसे खिलाएं और अगली बार उस क्वांटिटी को डबल कर दें। इस तरह से बच्चे को टेस्ट डेवलप करने में भी आसानी होती है और वो हर फूड को इजीली अडेप्ट करते हैं। जितनी वैरायटी आप इंट्रोड्यूस करेंगे, याद रखिए बड़े होकर आपके बच्चे उतने कम फजी ईटर बनेंगे। 8th और 9th मंथ में आप बच्चे को दलिया का पॉरेज, ओट्स का पॉरेज, राजगीरा का पॉरेज या फिर रवा का पतला उपमा बनाकर दे सकते हैं। इनमें आप होममेड घी और जैगरी यूज कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो अपने शिशु के आहार में 8th मंथ के एंड में एग्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट याद रखिए, ऑलवेज स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बेबी को फीड करने के बाद में एलर्जिक रिएक्शंस के लिए जरूर ध्यान दें। इफ यू फील कि बेबी को कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ तो सेफली नेक्स्ट टाइम से आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में एग दे सकते हैं। 10th मंथ में आप बेबी को हाई रेसिड्यू फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पपाया भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैश्ड इडली या ढोकला दे सकते हैं, कर्ड राइस दे सकते हैं, बनाना मिल्क शेक दे सकते हैं, चीकू मिल्क शेक दे सकते हैं। पर याद रखिए, घर का बना ताज़ा खाना ही शिशु को देना चाहिए। अगर आपका शिशु 1 ईयर कंप्लीट कर चुका है तो उसके बाद आप उसके डाइट में क्लियर चिकन सूप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बॉइल्ड एग वाइट एंड योक तो आप दे ही सकते हैं, साथ में मैश्ड चिकन पीसेस भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप अपने बेबी के डाइट में फिश देना चाहते हैं तो वेट करिए, आप अपने बेबी के डाइजेशन को चेक करिए। मोस्ट बेबीज 15th या 16th मंथ में रेडी होते हैं फिश डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये था मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट गेन फूड्स फॉर बेबीज। चलिए अब हम बेबी का वेट गेन डाइट प्लान देखते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए ताकि ये वीडियो आप जरूरत पड़ने पर रेफरेंस के तौर पर देख सकें। एंड ऑफ कोर्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक बटन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं ये इंडियन डाइट चार्ट फॉर वेट गेन इन बेबीज। अर्ली मॉर्निंग में जब बेबी उठे तब आप उसे अगर ब्रेस्ट मिल्क फीड करते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क फीड कर दीजिए, या फिर आप उसे फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हैं। मिल्क के 2 घंटे बाद यानी बेबी के ब्रेकफास्ट टाइम के आसपास आप उसे रागी का पॉरेज दे सकते हैं और इस पॉरेज में आप 1 से 2 भिगोए हुए बादाम को भी यूज कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग में यानी कि ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आप कुछ पीसेस ऑफ पनीर या फिर कुछ पीसेस ऑफ एप्पल बेबी को दे सकते हैं। अगर बेबी को दांत आ गए हैं और वो च्यू कर सकते हैं तो आप इस टाइम पे उन्हें एक अंजीर का पीस भी पकड़ा सकते हैं। लंच टाइम में आप बेबी को दलिया पॉरेज दे सकते हैं या फिर रवा का थिन उपमा भी दे सकते हैं। अगर बेबी छोटा है तो उसे आप वेजिटेबल सूप या वेजिटेबल जूस भी दे सकते हैं। मिड इवनिंग में यानी लंच के 2 घंटे बाद आप बेबी को थोड़ा सा मैश्ड स्वीट पोटैटो दे सकते हैं या फिर बॉइल्ड कैरेट के लंबे स्लाइस, फिंगर लाइक स्लाइस उनके हाथ में दे सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फिंगर फूड्स। इसके बाद डिनर में आप बेबी को 1 बोल मूंग दाल की खिचड़ी दे सकते हैं और साथ में इस पे होममेड घी जरूर से दें।
बेड टाइम पे ऑफ कोर्स बेबी को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क आप फीड कर सकते हैं। स्लीपिंग टाइम में यानी नाइट टाइम में ऑफ कोर्स बेबी जैसे डिमांड करे उस हिसाब से उसे ब्रेस्ट फीड या फिर फॉर्मूला मिल्क फीड्स जरूर देनी चाहिए। कई मदर्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये करती हैं कि जब भी बेबी भूखा होता है तो उसे टॉप फीड देने के बजाय खाली या तो ब्रेस्ट मिल्क दे देते हैं या फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं। जैसे जैसे आपका बेबी बड़ा हो रहा है, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स तक पहुंच रहा है, उसके बाद उसका मिल्क इंटेक आपको नेचुरली थोड़ा कम कर देना चाहिए और मिल्क इंटेक की जगह रिप्लेसमेंट में आपको ये सारी फीड्स यूज करनी चाहिए। जितने जल्दी आप फूड्स इंट्रोड्यूस करेंगे और जितना वैरायटी आप यूज करेंगे, थोड़े बड़े होने के बाद आपका बेबी उतना ही ओपन होगा इन टेस्ट के लिए और खाने में आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। छोटे बेबीज में नंबर ऑफ मील्स जो होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती हैं, उनको एवरी 2 आवरली आपको कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। कुछ बच्चे जो एक साथ में ज्यादा क्वांटिटी नहीं खा पाते, ऐसे में आपको हर 1.5 घंटे में बेबी को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। आप कुछ मील्स को पहले से ही प्रिपेयर करके भी रख सकती हैं ताकि एकदम एंड टाइम पे आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। इस डाइट चार्ट का और यहाँ दी गई सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक मेंशन कर दिया है। आपके बेबी के फूड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। अगर कोई फूड आइटम आपके दिमाग में है जिसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि इफ दैट फूड इज राइट फॉर योर किड और नॉट, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स और क्वेश्चंस आंसर करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस जरूर से करिएगा ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैप्पी फीडिंग।